नमस्कार दोस्तों, शिक्षा दी एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो निष्ठा मॉड्यूल 3 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, इसकी आज हम प्रश्नोत्तरी को देखेंगे और कैसे 20 में से 20 क्वेश्चन सही करें, कैसे 20 में से 20 लाएँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? इसका उत्तर है 3। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुपालन लगाने के कितने तरीके हैं? इसका भी उत्तर है 3। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, बच्चे से मौजूद रुचि एवं संभावित रुचि, पहले से मौजूद। अगला है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। अगला है, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी पसंद। अगला क्वेश्चन है, सीखना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। अगला है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब सीखने में सभी इंद्रियों का प्रयोग या भागीदारी हो। अगला क्वेश्चन है, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्ण अनुभवों का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? इसका उत्तर है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। अगला प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे सही प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। NCF 2005 का पूर्ण रूप से क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला क्वेश्चन है, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है करके सीखना। अब अगला प्रश्न, गतिविधि या रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अपनी पसंद की गतिविधियों में खेलना और भाग लेना। अगला प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने या खेल संबंधी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों एवं समस्याओं को संबोधित करना। अगला प्रश्न है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा,
अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। अगला क्वेश्चन है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श। पहला है इसका आंसर। अगला, कक्षा के बाहर के वातावरण या प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। अगला क्वेश्चन, गतिविधि या रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कला, खोज, ब्लॉग, संगीत। अगला क्वेश्चन है, पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना व सुनना। अगला क्वेश्चन, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि या रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला, सहायक बनना। अगला क्वेश्चन, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। पहला इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला, किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। अगला क्वेश्चन, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अक्सर विविध प्रकार के से सोचने वाला। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वे जिज्ञासु हो सकते हैं। अगला, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे क्या अर्थ है? अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। अगला क्वेश्चन, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं